बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम एजाज़ बुखारी है और मैं एक लाइफ कोच रिलेशनशिप कोच हूँ। आपने आज भी देखा होगा, बचपन में भी हमने बहुत ज़्यादा ये देखा कि कुछ जगहों पर ना कुछ लोग अंगूठियाँ रख के बैठे होते थे टेबल के उस ऊपर, वो शीशे का होता था एक। और जब आप उनके पास जाते थे तो वो आपको कहते ये वाली अंगूठी आप पहनेंगे तो आप बादशाह बन जाएंगे, वो वाली अंगूठी आप पहनेंगे तो आप इतने अमीर हो जाएंगे, इतने पैसे वाले हो जाएंगे। और बस इसके अंदर किस्मत आपकी यूँ है और वो है। और बहुत से लोग जो होते थे वो उनके पास जाके वो अंगूठियाँ ख़रीदते थे। वो दो चार लोग होते थे जो कहते थे जिसके पास इतने सारे पैसों वाली अंगूठियाँ हैं जिससे इंसान अमीर हो सकता है, तो ये अपनी उंगलियाँ क्यों नहीं भर लेता, ये अपने आप को ठीक क्यों नहीं कर लेता। तो उस तर्ज के भी लोग थे, इस तर्ज के भी लोग थे। आज का जो यूट्यूबर है, ज़्यादातर जो हमें देखने को मिल रहा है, जो तो आपको हल पेश कर रहे हैं, मसलन किसी ने आपको सॉफ्टवेयर किसी को ठीक करने का हल पेश कर दिया, किसी ने आपके किसी गैजेट को ठीक करने का हल पेश कर दिया, वो तो अपना एक रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ना इंस्पायर करने के चक्कर में एक डैमेज कर रहे हैं हमें। मैं उनकी नीयत पे कोई शक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुआशरा डैमेज उससे हो रहा है। चूंकि हम लोग, हमारा इदारा है, हम हायरिंग करते हैं, बहुत से इदारों में मुझे हायरिंग के हवाले से बात करने का भी मौका मिलता है। सबको एक ही प्रॉब्लम आ रहा है कि जो भी बच्चे हमारे पास आते हैं वो उनके दिमागों में इतने ख्वाब होते हैं कि यानी जो बच्चा आपको 15,000, 25,000, 30,000, 40,000 के ऊपर पढ़ना चाहिए, और 40,000 भी आप उसको इसलिए दे रहे हैं कि चलो यार इसका घर चल जाए, और उसके अंदर उसकी भी स्किल नहीं है, तो वो आपसे 4 लाख मांग रहा होता है, वो आपसे 2 लाख मांग रहा होता है, वो आपसे 5 लाख मांग रहा होता है, वो आपसे 70,000 मांग लेता है, जबकि उसको अभी आता भी नहीं है वो काम। और जब उससे आप बात करें तो वो कहते हैं फला जगह मैंने सुना था कि आप ये 4 चीजें कर लें तो आप महीने के अंदर इतने, और दिन के अंदर इतने, और उसके अंदर इतने। बेशक होंगी ये चीजें, मैं इनके झूठ मैं नहीं कह रहा कि शायद वो झूठ बोल रहे हैं, जरूर ये होंगी, लेकिन किसी को मैच्योर भी तो होने दें। देखिए, पैसा कमाना चाहिए, ज़ाहिर है उसी के साथ ज़िंदगी चलती है, उसके कमाने में, जायज़ तरीके से कमाने में कोई रुकावट नहीं है, बहुत अच्छी बात है, इससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर होता है। लेकिन आप ऐसे लोगों को ख्वाब दिखा रहे हैं जो उस ख्वाब के अभी वो प्री मैच्योर हैं, उस ख्वाब के लिए वो मैच्योर नहीं है, उस ख्वाब के लिए। अब वो जो प्रोसेस है उससे वो गुजरते नहीं है, नतीजा वो दिमाग में कील की तरह उनके ठुक जाता है, और उसके बाद नतीजा क्या निकलता है कि वो बेचारे 2, 4, 8, 6 महीने के बाद मायूस करके, मायूस होकर कहीं इधर उधर बैठे होते हैं। तो क्यों ना उनकी पहले तरबियत की जाए, क्यों ना उन्हें पहले ये समझाया जाए कि ये जो इतना ज़्यादा कमाना करना होता है उसके पीछे एक प्रोसेस होता है, आपको उस प्रोसेस से गुजरना है। बेशक उस प्रोसेस को कम कर लीजिए, ये नहीं, हम ये नहीं करें कि तो 20 साल बाद यहाँ पहुंचेगा, लेकिन थोड़ा टाइम तो दें उसको, कुछ एक्सपोजर तो मिले, उससे कुछ चीज़ों को संभालना करना तो आए। अब देखिए, स्पोर्ट्स के मुतालिक खास तौर पर यह बात की जाती है कि स्पोर्ट्स में चूंकि बच्चे नॉर्मली पढ़े लिखे बहुत कम लोग जाते हैं, एक्सपोजर भी कम होता है, लेकिन जो ही वो उसमें जाते हैं और यकदम इतना बड़ा एक्सपोजर मिलता है तो संभल नहीं पा रहे होते, उन्हें समझ ही नहीं आ रही थी कि उनके साथ क्या हो रहा है। आपको याद होगा एक वो चाय वाला बड़ा मशहूर हुआ था, वो अरशद उसका नाम था या पता नहीं क्या था, इस्लामाबाद से कोई लड़का था, उसको यकदम स्टारडम मिल गया, हर तरफ से कैमरे उसके ऊपर, सब उसी को देख रहे हैं, सारा उसको कर रहे हैं, और फिर उसके लिए मसाइल पैदा रहे काफ़ी अरसा, उसको कुछ समझ ही नहीं आ रही होती थी कि मेरे साथ हो क्या रहा है। लोग अपने अपने हिसाब से उसे देख रहे थे और उसे समझ नहीं आ रही थी मैंने इसके मुताबिक चलना है या उसके मुताबिक, चूंकि वो खुद तो उतना ज़्यादा वो नहीं था, एक्सपोजर उसको नहीं था उस चीज़ का। तो आप और हम इन सब चीज़ों को हमें समझने की ज़रूरत है। ज़रूर तरक्की कीजिए, ज़रूर बढ़ जाइए आगे, लेकिन एक प्रोसेस तो है ना। अब देखिए, कोई जो आपको कहे कि आपने 500 किलोमीटर का सफ़र 2 मिनट में तय कर लेना है, 5 मिनट में तय कर लेना है, हो सकता है वो हो सकता है, लेकिन 5 मिनट में जिस्म का भी तो कोई हशर होगा कि नहीं होगा, ये तो समझने वाली बात है। आप अपने बच्चों को, अगर आपके बच्चे आपके पास आके बैठते हैं कहते हैं बाबा मैं इतने पैसे कमा सकता हूँ, उसे कहा बेटा कमा, मैं तुझे रोक तो नहीं रहा, बैठ कमा, कमा के दिखा। नहीं होता इस तरह से, यकीन मानिए नहीं होता इस तरह से। आप कोशिश देखें कितने लोग हैं। अब हुआ क्या, मसलन अगर 1 लाख में से 100 लोगों ने कोई चीज़ चल पड़ी, कमा ली, कर लिया जो है, उस 100 के अलावा बाकी सारे लोग बाकियों को परेशान कर रहे हैं, खुद भी परेशान हो रहे हैं। तो आपको और हमें इसको समझने की ज़रूरत है। मैं इसलिए कह रहा हूँ हमें भी समझने की ज़रूरत। मैं तो जहाँ जाता हूँ इसके ऊपर कोई ना कोई बात ज़रूर करने की कोशिश करता हूँ, और आपसे भी वही कर रहा हूँ। कमाने से नहीं रोक रहा, ना मैं उन लोगों के खिलाफ हूँ जो आपको कमाने का दर्स दे रहे हैं। अच्छी बात है अगर आपके लिए कोई रोजी रोटी का जवाब बन रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप उस रास्ते को छोड़ दें, आप उस प्रोसेस से ना गुजरें, और बस यहां तक कि आप देखें चाय भी सही पकी हुई ना हो ना तो बेलज्जत होती है।
खाना सही ना पका हुआ बेलज्जत होता है। कच्ची चीजें जब आप खा लेते हैं पेट खराब हो जाता है, स्टमक अपसेट हो जाता है। बिल्कुल वही चल रहा है इस वक्त मुआशरे में, और बहुत ज्यादा कोई कोई कहीं टिक ही नहीं रहा, कोई कहीं टिक ही नहीं रहा साहब। पहले होता था कितने कितने बरस लोग टिक जाते थे। प्रोग्रेशन होनी चाहिए, आप प्रोग्रेस करें जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में। आप देख लें कि मैंने 2 साल बाद जहां होने 3 साल, लेकिन मेहनत करके कोशिश। आप इदारे किसी के अंदर बैठे, काम किसी का पकड़ के बैठे होंगे, हमने अक्सर ये देखा है। और क्योंकि होता तो हल्का सा क्लिक ही है ना, आपने क्लिक करना है और आपने अपने बॉस को दिखा देना कि देखें मैं तो आप ही का काम कर रहा हूं या कर रही हूं। तो आप बैठे कहीं हैं, एसी किसी का आपके लिए चल रहा है, बिजली किसी की आपके लिए चल रही है, स्पेस किसी की आपके पास मौजूद है, और काम आप किसी और का कर रहे हैं। तो छोड़ दें उस जगह को, उसी का करें जिसके साथ आप जॉब करना चाह रहे हैं। ये दयानत नहीं होती जनाब, और ये हो रहा है। ये मैं जब आपसे बात कर रहा हूं, आपको अगर नहीं पता तो मैं तो नहीं समझता कि शायद आपको ना पता हो, आपके सामने भी कई किरदार आ रहे होंगे ऐसे। यानी ये तो बिल्कुल वही बात हुई ना कि आप किसी के कंधे पे सर रख के किसी की याद में रो रहे हैं। ये तो दुरुस्त नहीं है, समझने की कोशिश कीजिएगा। इख्तिलाफ राय का हक आप महफूज रखते हैं, बजरा तर्ज इख्तिलाफ राय का ख्याल रखिएगा।